ने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी ने बनाया राम मंदिर है, उन्हीं की सरकार में बनाया ना। अरे उन्हीं की सरकार में बनाया, उन्हीं की, एक बात मुझे बताइए, उन्हीं की सरकार में किसान मरे तो आप कह रहे हैं मोदी जी ने? देश की जनता का दिवाला निकालकर अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने वाली मोदी सरकार दिवाली मनाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री का तो 56 इंची का सीना भी है और लाल आंख भी दिखाता है, तो उसको वहीं बॉर्डर पर भेज दो। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। सॉरी, हाँ, सीमा हैदर, बिल्कुल सही। वो सीमा हैदर जो है वो करवा चौथ का चांद दिख रही है तो उसको दिखाने में लग रही है इस देश की मीडिया। वो सरहद पे खड़े जैसा का पर्सनल असिस्टेंट है, यही खिलाता होगा जैसा को क्रिकेट, तभी तो बीसीसीआई में बन गया। कितने साल क्रिकेट खेला जैसा ने? जवाब दोगे? ट्रेनों के हादसे हुए, रेलों के हादसे हुए, तो इस बात को कहना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। गूगल पे सर्च करो, देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, नाम आएगा मोदी। तो उसमें गलत क्या कहा है ये बताइए ना आप मुझे, उसमें गलत क्या क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश की जनता को पिछली बार पागल बनाया, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर नौजवानों को पागल बनाया, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर किसानों को पागल बनाया, देश के साथ झूठ बोलकर देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय ट्रेनों की हालत को खस्ता कर दिया, बुरा हाल कर दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रेनों के हादसे हुए, रेलों के हादसे हुए। तो इस बात को कहना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्या गलत कहा लोगों ने? बताइए ना आप मुझे। मोदी क्या जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तबाही मचा रखी है देशों में? वो तो सबको पता है कि किसने तबाही मचाई है और किसने विकास किया है। तबाही मचाने का काम तो आपने किया है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो फिर मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जियों ने इस देश के विकास के लिए काम किया। लेकिन इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इस देश को बेचने में, तोड़ने में, लड़ाने में, झगड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात आप याद रखिए। 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, आप बता रहे कामी जी, दिया है। 85 करोड़ लोगों को अनाज अब दिया आप है। एक बात मुझे खुद ये समझाइए, आप तो मानसिक दिमाग से पागल हैं, आपकी समझ में तो आता नहीं है। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर कभी मुकेश अंबानी को राशन लेते देखा है? कभी टाटा बिरला को राशन लेते हुए देखा है? या फिर कभी किसी नेशनल चैनल के पत्रकार, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो या अंजना ओम कश्यप हो, किसी को आपने राशन लेते देखा है? या सुभाष चंद्रा को राशन लेते देखा हो? तो उसका जवाब है नहीं, किसी को भी आपने राशन लेते नहीं देखा होगा। राशन, एक मिनट जाइए, राशन लेने का काम इस देश की गरीब जनता करती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के अंदर कभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाता था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों से उनका कारोबार, उनका घर परिवार, व्यवसाय सब कुछ छीन लिया। जिसके बाद, रुक जाइए, जिसके बाद उनको 80 करोड़ जो लोगों को जो है वो राशन देने का काम किया। गरीबों के प्रधानमंत्री हैं वो। अच्छा, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले गरीबों के प्रधानमंत्री हैं तो सुभाष चंद्रा सबसे बड़ा भिखारी है क्या? कर्जा माफ तो सुभाष चंद्रा का हुआ है। ये बताइए ना आप मुझे, कौन से स्कूल से पढ़ के आते हो आप? आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? ये मुझे बताइए। ये व्यक्ति यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। तो जरा मुझे ये बताएं कि इस देश के अंदर कितने गरीबों के बच्चे जो हैं वो आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और तो और ये बता दीजिए कि कितने गरीबों के बच्चे बीसीसीआई के अंदर बने, सेक्रेटरी बने, प्रेसिडेंट बने, कोई भी पोस्ट लियो बीसीसीआई के अंदर बन रहा है। तो अमित शाह का बेटा जय शाह बन रहा है, ठीक है जी, अनुराग ठाकुर बन रहे हैं, अपने पिता की बदौलत बन रहे हैं। भाजपा सबसे बड़ा काबिलियत है मोहित जी, है जी, काबिलियत है उसके अंदर। हाँ, यही खिलाता होगा जैसा को क्रिकेट, तभी तो बीसीसीआई में बन गया। कितने साल क्रिकेट खेला जैसा ने? जवाब दोगे आप इस बात का? कितने साल खेला जरा बता तो दीजिए। ये देश हिंदू मुसलमान की नफरत से नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। टीवी चैनल पर बैठकर 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर और मस्जिद करने से देश नहीं चलता। देश चलता है इकोनॉमिक से। एक समुदाय से दूसरे समुदाय से लड़ाई लगवाना चाह रही है मोदी जी, कह रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी को नहीं पता कि लड़ाई लड़ाने का काम तो आपकी पार्टी के नेताओं का है? कोई आपकी पार्टी का नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करता है, कोई आपकी पार्टी का नेता SC ST OBC के ऊपर टिप्पणी करता है, और आपको तो सबसे ज्यादा तकलीफ है। आप कह रहे हो लड़ाने की, आपको तो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जातिगत जनगणना कराने से भी। क्यों नहीं कराते आप जातिगत जनगणना? इस देश के अंदर वो लोग, सड़क छाप लोग जो अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को गाली देते हैं ना, वो इसलिए गाली देते हैं क्योंकि उन्होंने उनको कभी पढ़ाई नहीं है। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ लिया वो कभी उनको गाली दे ही नहीं सकता। ये बात आप याद रखिए। इसी देश में तो चलता है कि जात पात के नाम पर कि भैया ये अछूते यहाँ नहीं बैठेगा, ये अछूते तो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। इसलिए वो जनाब चले गए कोलंबिया चले गए, जहाँ पर टैलेंट को पूजा जाता है। वहाँ आपसे जात, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका धर्म नहीं पूछा जाता। ये बात आप याद रखिएगा। इस देश की आज़ादी में
सभी की सहभागिता रही है, सभी का योगदान रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन ऐसे लोगों का योगदान नहीं रहा जो अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाटा करते थे, याद रखिएगा। लोग तो कह रहे 2024 में मोदी, 2029 में योगी। अच्छा, कौन से लोग कह रहे हैं ये? कौन से लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, जिन्हों को हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद के नाम पर 500-500 रुपए देकर लड़ाने का काम दिया जाता है, ठेका और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। आपको नहीं पता मोदी जी किस मिट्टी से बने हुए हैं? पानी पी पी के बड़े हुए हैं। आप मोदी जी के बचपन में आप ही ने पाला होगा गोदी में लेकर, इसीलिए आप ही बता सकते हैं कौन सी मिट्टी में खेले हैं, कौन सी मिट्टी में कूदे हैं और कौन से घाट का पानी पिया है। बांग्लादेश की लड़ाई लड़के हैं तो साथ ही में थी क्या आप विंग कमांडर बन के? जरा ये बता दीजिए ना, कौन सा पानी पीते हैं मोदी जी, बता दीजिए देश को। देश प्रेम है मोदी जी के अंदर, है देश प्रेम। तो आपके अंदर देश प्रेम नहीं है? आपका तो जमीर ही बिक गया है, देश प्रेम भी बेच दिया क्या? फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं। किसके साथ? आर्मी वालों के साथ। आर्मी वालों के साथ फौजी बनाते हैं। इस देश के अंदर इतना पागल बनाती है इस देश की गोदी मीडिया। अभी मैं देख रहा था टीवी चैनल पर, वो जो पाकिस्तान से आई थी, क्या नाम है उसका, वो सीमा हैदर, बिल्कुल सही, वो सीमा हैदर जो है वो करवा चौथ का चांद दिख रही है तो उसको दिखाने में लग रही है इस देश की मीडिया। वो सरहद पे खड़े जवान जो अपने घर पर दिवाली नहीं मनाने आ पाते, ईद नहीं मनाने आ पाते, होली नहीं मनाने आ पाते, उनको नहीं दिखाती इस देश की मीडिया। तो मोदी जी से कोई ये पूछे कि आप ये जो मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रैलियां कर रहे हैं, अभी आज गोवर्धन का पर्व है, फिर भैया दूज का पर्व है, आप क्यों नहीं मनाते फौजियों के साथ? बताइए ना। ये आदमी सिर्फ दिखावा करने का काम करता है और फौजियों से इतना ही प्यार है आपको तो मोदी जी तत्काल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, अमित शाह जी को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और जयशाह को बीसीसीआई से निकालिए और योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से निकालिए और आप चारों के चारों जाकर बॉर्डरों की रक्षा करिए। 56 इंची का सीना भी है और लाल आंख भी दिखाता है, तो उसको वहीं बॉर्डर पर भेज दो। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जिन लोगों ने बनाया है उनके पास खाने का नहीं है। आपको ये पता है 2 बार वो प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार जो है यूपी में सत्ता में आए। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? ये आपका मानसिक सूत्र कुछ खराब है। मैंने ये बात तो अब तक कही नहीं है। मैंने कहा जो लोग दोबारा लेके आने की बात कर रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास मोदी जी के राशन पर जीवित हैं, जिन्हों के बच्चे पढ़े लिखे हैं नहीं और वो खुद भी पढ़े लिखे हैं नहीं। और मुझे एक आप जगह बता दीजिए, ऐसा डाटा आप मुझे दे दीजिए। अभी मोदी जी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, अगर इस देश की जनता मोदी जी को वोट देती, मोदी जी को चाहती, तो मोदी जी के यूट्यूब चैनल पे फॉलोअर्स होने चाहिए थे। 17 मिलियन तो है ना? 17 मिलियन है। 17 मिलियन, तो 17 मिलियन ही मोदी जी के फॉलोवर है। फिर इसके अलावा बाकी का वोट कैसे मिलता है? इसका जवाब आपको स्वयं मिल गया कि बाकी का वोट ईवीएम की हेरा फेरी से मिलता है। और मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, यहाँ पर भाजपा हार रही है, लेकिन साल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बलबूते पर जीतेगी। और ये इसलिए हार रही है विधानसभा का चुनाव क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पर जीत गए और वहां भी जीत गए तो ईवीएम पे सवाल खड़ा होगा। इसलिए एक मिनट कैसे हारे हैं? दिवाली बनाने के लिए कह रहे 3 दिवाली बनाएंगे 3 दिसंबर के दिन। एक दिवाली 3 दिसंबर को बनने वाला है। अच्छा, 3 दिसंबर को दिवाली बननी है। को बनेगी। लोगों के घर का आपने दिवाला निकाल दिया और आप दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, 3 दिवाली आप मनाने की बात करें, दिवाला निकल गया लोगों का। इस देश के अंदर लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। आप बाजारों में जाकर देखिए, त्योहारों की कोई रौनक नहीं बची है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं और ये दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। देश की जनता का दिवाला निकालकर अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने वाली मोदी सरकार दिवाली मनाने की बात कर रही है। जब आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग इलेक्शन हारने वाले हैं, उसके बाद से आप लोग ईवीएम का रोने लग जाते हैं। अच्छा, इलेक्शन हारने की बात किसने कही? अभी आपने अभी बोला कि हम 2024 का इलेक्शन ईवीएम के दम पे जीत जाएगी बीजेपी, उसके बाद से आप लोग रोने लगते हैं। ये बीजेपी जीत रही है, वो वाली हार रही है, वो वाली हार रही है, वो वाली जीत रही है। रोने वाली आवाज तो मुझे आपकी लग रही है। इतना क्यों आपको तिलबिलाट उठती है? मोदी जी के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो आपकी आंख से क्यों आंसू टपकते हैं? मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आपके भाई बंधु हैं। आपको इतनी तकलीफ होती है मोदी के नाम से सुनने से, तो एक काम करिए, अपने मोदी को बोलकर इस्तीफा दिला दीजिए। मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कहीं नहीं सुन सकते आप मोदी के खिलाफ हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मोदी से कोई साठगांठ है आपकी? आपका घर चला रहा है? लोग कहते हैं, वो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अयोध्या मंदिर भी बनने। हाँ, आपके पापा को कोई लेके आया या आप ये मुझे बताइए, आपके पापा आपको लेके आए या आप अपने पापा को लेके आए हैं? बताइए, हूँ मत करिए, बताइए। पापा हमें लाए। पापा हमें लाए ना, तो राम इस देश के अंदर आपको और हमें लेकर आने वाले हैं इस देश में। वो फिर क्यों कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? देखिए, वो जनता को पागल बना रहे हैं और जो बन जाए
उसको बना ही रहे हैं ये जनता ही लोग। कहती है। एक बात मुझे बताइए, चलिए मुझे एक बात बताइए, ये राम के नाम पर वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग वोट लेते हैं, चर्च गुरुद्वारे के नाम पर वोट लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर बीजेपी ने इतना ही अच्छा काम किया है, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, रोजगार, इनके नाम पर वोट क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री का भाषण सुनो, कांग्रेस का रोना रोएंगे या नेहरू जी का रोना रोएंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं है प्रधानमंत्री को। 370 कोई बना दिया, प्रधानमंत्री मंदिर बना दिया है, और क्या मोदी चाहिए? आया है, मोदी जी ने बनाया राम मंदिर है, उन्हीं की सरकार में बनाया ना। अरे उन्हीं की सरकार में बनाए, उन्हीं की, एक बात मुझे बताइए, उन्हीं की सरकार में किसान मरे हैं तो आप कह रहे हैं मोदी जी ने मरवाए हैं? उन्हीं की सरकार में देश के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हुए हैं, यानी मोदी जी ने ही बेरोजगार किए हैं, फिर तो आप मानते हैं? बोलिए ना, किसानों को मरवाने का काम मोदी जी ने कराए। अगर राम मंदिर का श्रेय मोदी जी लेते हैं तो किसानों को मरवाने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे। बताइए, मरवाए किसानों को? मोहित शर्मा, लोग कह रहे हैं कि जो 2024 का चुनाव है, हाँ। वो मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, हाँ। उसके आधार पर वोट देगी जनता। मैं आपसे कहता हूं, आप मोदी जी की 10 उपलब्धि गिनवा दो, गिना दो। आप यहाँ पर ये 15 से 20 पत्रकार हैं, मैं मोदी जी की 10 उपलब्धियां गिनवाना चाह रहा हूँ, बता दीजिए आप कौन सी उपलब्धियां हैं? अच्छे दिन, राम मंदिर, ये अच्छे दिन क्या, कौन सी योजना है अच्छे दिन? अरे इतने फ्लाईओवर बन गए हैं? हैं, इतने फ्लाईओवर बन गए देश में, एक मिनट, एक करे बताइए, बताइए। इतने फ्लाईओवर बन गए देश में, पहले नहीं एक थे। एक पहले, हाँ पता है, हाँ सबसे पहले क्या, शौचालय है, शौचालय। इससे पहले तो आप शौचालय करते नहीं थे, सड़क पर खेत में करते होंगे। ये व्यक्ति दिल्ली में खड़ा हुआ है और कह रहा है शौचालय। इससे पहले लोटा लेके जाते थे, हैं? हाँ, गाँव में लोटा लेके जाते थे पहले। अब आप एक बात मुझे बताइए, आपने कितने साल लोटा लेकर गई हैं? और अब कौन से मोदी जी के अरे हम शौचालय? नहीं गए, गरीब एक मिनट, जनता तो एक गई है ना मिनट, गाँव एक की। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप में से सभी लोगों का गांव होगा, हाँ। तो एक बात मुझे बताएं, आप गांव जाते ही होंगे त्योहारों पर, तो मुझे ये बताएं कोई भी एक पत्रकार कि आज कौन कौन सा पत्रकार मोदी जी के बनाए शौचालय में जा रहा है? इस देश में पहली बार पैखाना घोटाला हुआ, बताइए। आप जाते हैं मोदी जी के बने शौचालय में? आप जाते हैं लोटा लेकर? बताइए ना। तो मोदी जी ने बनवा दिया, कौन हाँ, तो मोदी जी के शौचालय में गए हैं कभी? अरे आवाज तो मिल गए, ये कह रहे पूरे देश में बन रहे हैं, तो कहाँ है बताओ? दिल्ली में कहाँ है मोदी जी का शौचालय? आवाज तो घर मिल में गए। बना, गाँव में जाके। हर घर में बना है। आपके घर में मोदी जी ने शौचालय बनाया है? इससे पहले सड़क पर करते थे क्या? और बताइए, चलिए एक हो जहाँ गई, झुग्गी दूसरे वहाँ मकान हैं? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो बताइए कितने झुग्गी वालों को मकान मिल गया? ये तो यहाँ तो बुलडोजर चल रहे हैं लोगों के घरों पर। गाँव में तो कितने आवास मिले हैं। तो आपको तो मिल ही गया होगा, 4-5 करोड़ के मालिक तो आप बन ही गए होंगे, आप तो वैसी झुग्गियों में रहते ही हैं। तो बताइए ना, कितने झुग्गी वालों का इंटरव्यू ले लिया आपने? बताइए। इतने फ्लाईओवर जो अच्छा, बन गए देश एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, इतने फ्लाईओवर जो देश में इतने बन गए हैं। इतने इतने कितने फ्लाईओवर बन गए? 4 फ्लाईओवर का नाम गिनाइए, हाँ। बताइए ना। हाँ, क्या कर रहे हैं ये? आप क्या समझ रहे हैं? ये जो ये नेशनल चैनल की डिबेट है, कोई अनपढ़ जाहिल गवार मूर्ख लोग हैं यहाँ पर, बताइए ना। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, सिर्फ 5 जनता किलो को पास राशन। है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन तुमने कभी लिया है? लिया है? तुमसे बड़ा भिखारी तो कोई है ही नहीं इस देश में। पत्रकार से बड़ा भिखारी किसी को नहीं मानता। ये वो लोग हैं जो अपना जमीर बेच चुके हैं, तो आपसे बड़ा तो कोई भिखारी नहीं है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन की इस देश की जनता को जरूरत नहीं है। वो कहते हैं उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए। अगर किसी के बच्चे को रोजगार मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी, तो 50,000 की नौकरी करने वाला 5 किलो राशन भर सकता है। और 5 किलो राशन को पकाओगे कैसे? कच्चा चावल और कच्चा गेहूं खा लोगे? सिलेंडर उज्ज्वला योजना के मुताबिक सिलेंडर दे रहे हैं। हाँ, उज्ज्वला योजना के मुताबिक सिलेंडर दे रहे हैं। कितने सिलेंडर दे दिए जरा ये तो बता दीजिए। आपके घर में आए कुछ सिलेंडर हैं? दिया तो है ना महिलाओं को। दिया नहीं, दिया भी ना दिया, दिए का भी तेल निकाल के लोग बेच रहे हैं अयोध्या में, देख नहीं रहे आप? ये हालत है बेरोजगारी का आलम है, तो पागल ना बनाए। लखनऊ से अयोध्या तक 5-6 घंटे लगते थे, आज इतनी अच्छी रोडें बन गई कि 2 घंटे में इंसान पहुंच जाता है। तो पैदल ही चले जाते होंगे आप। ये 2 घंटे पता नहीं कौन सा नक्शा है। झूठ बोलने में पत्रकार माहिर है। 2 घंटे में कोई भी गूगल पे जाके सर्च करे, अगर नक्शा दिखा दे दिल्ली से लखनऊ का, तो जो करने को तैयार है। नहीं, लखनऊ से अयोध्या लखनऊ से अयोध्या 2 घंटे में पहले 4 इतने घंटे लगते थे।